अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने बैग वगैरह निकाला हुआ है, तो मैं कहाँ जा रही हूँ? मैं अपनी अम्मी की तरफ जा रही हूँ। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ मैं अपनी प्रॉपर पैकिंग शेयर करती हूँ कि मैंने अपने और अमल के कपड़े वगैरह और बाकी सब चीज़ें किस तरह से पैक की हैं, क्योंकि बच्चों के साथ आपको पता है कुछ चीज़ें भी ज़्यादा होती हैं। तो यहाँ मैं अमल के शू रख रही हूँ। ये मैंने बस सिर्फ ना 3 शू रखे हैं। अमल इतने ज़्यादा पहनती भी नहीं है, तो ज़रूरत नहीं होती इतने शू लेके जाने की। तो बस इतने से इनफ़ हैं, तो मैं इतने मैंने रख लिए हैं और इनको सेपरेट ही रखा है, बाकी चीज़ों के साथ जो है वो मिक्स नहीं किया। तो अब मैं अपने कपड़े वगैरह रखती हूँ। पहले अपने कपड़े रख लूँ ना, उसके बाद फिर अमल के रखती हूँ। यहाँ पे मैं सबसे पहले अपने कपड़े रख रही हूँ, क्योंकि मेरे तो बेचारी के थोड़े से कपड़े होते हैं और अमल की इतनी सारी चीज़ें होती हैं। तो ये मैं अपने कपड़े पहले रखती हूँ। वैसे मैं एक्स्ट्रा कपड़े ही साथ लेके जाती हूँ। मुझे पूरी उम्मीद होती है कि मैंने वहाँ पे नहीं पहनने बिल्कुल भी, क्योंकि वहाँ मेरे कपड़े कुछ पड़े भी होते हैं, घर वगैरह पहनने वाले नाइट सूट्स भी पड़े होते हैं। तो मैं वहाँ जो रात को पहनती हूँ वही सारा दिन पहन के फिरती रहती हूँ। मैं कपड़ों के मामले में इतनी रिलैक्स हो जाती हूँ, बस मैंने कहीं जाना हो ना फिर चेंज करती हूँ। हमारे वहाँ काफ़ी सारे रिलेटिव्स वगैरह भी रहते हैं, इसलिए मैं रख लेती हूँ कि कहीं आना जाना तो पड़ेगा, तो फिर बस तब पहनूँगी। वैसे भी एक्स्ट्रा इसलिए कुछ रखती हूँ कि अगर अमल जैसे गंदे कर दे तो मुझे फिर कहीं जाना पड़े, एक मैंने चेंज किया हो, बच्चा छोटा गंदा कर देता है कपड़ा, तो चलो एक्स्ट्रा हो तो चेंज कर ले बंदा। तो डायपर भी इसके मैं सारे ही रख रही हूँ, क्योंकि पता नहीं होता बच्चे के साथ तो कितने यूज़ हों। और वैसे भी खोल के रखने की बजाय जब आपकी कैरी में जगह भी हो, कौन सा खुद हाथ में उठा के लेके जाने हैं, तो इसलिए मैं सारे ही रख रही हूँ। कपड़े मैं इस्त्री करके रखती हूँ, वैसे तो घर में भी मैंने ऐसे ही प्रेस किए होते हैं और ऐसे ही फिर मैं उसको तय करके और कैरी के अंदर रख देती हूँ। अगर आप कपड़ों को प्रेस किए बगैर रखो ना, तो वो बहुत जगह लेते हैं इधर उधर, और जो ऐसे प्रेस करके थोड़ी सी जगह लेते हैं और बड़े मैनेजेबल तरीके से कपड़े रखे जा सकते हैं। अमल के भी मैं रख रही हूँ साथ साथ, और अपने भी रख रही हूँ। और अमल जो है ना वो हिल भी रही है बार बार, अल्लाह करे सो ही रहे, अभी अभी उठे ना, अभी मेरी पैकिंग रहती है काफ़ी सारी। जो येलो कलर का बैग है, इसके अंदर ना मैंने अमल की वो रखी होती हैं नेकर्स और शॉर्ट्स वगैरह। तो इसमें से एक एक निकालने की बजाय मैं ऐसे ही रख रही हूँ, क्योंकि छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं उनको ऐसे निकाल के नहीं रखना चाहिए। मैंने ऐसे ही अमल के बैग्स बनाए होते हैं छोटी छोटी चीज़ों के, तो उनको मैं ऐसे ही रख देती हूँ कि उधर भी इसकी कबर्ड है, तो मैं वहाँ जाके जो है ऐसे ही इनको निकाल के तो वहाँ सेट कर दूँगी। और इसके कपड़े मैं थोड़े से ज़्यादा लेके जा रही हूँ, क्योंकि पता नहीं होता बच्चे गंदे कर दें। वहाँ बच्चे भी हैं माशाल्लाह काफ़ी, तो वो इसको फिर उठाते हैं, हाथ वगैरह गंदे लगते हैं, तो बच्चों के कपड़े बार बार चेंज करने पड़ते हैं। अब गर्मी भी है, पसीना आता है, बच्चे को खेलते हैं, तो इसलिए इसके जो है ना वो मैं एक्स्ट्रा ही कपड़े लेके जाती हूँ। तो जी, यहाँ बस अमल की कपड़े रख रही हूँ। देख लें आप माशाल्लाह कितने ज़्यादा रख लिए हैं। अभी भी मुझे हो रहा है कि कम ना हो जाएं इसके। बाकी इसके बिब्स वगैरह हैं, हैट है, जो कि इसने लेनी बिल्कुल भी नहीं है मुझे पता है, लेकिन फिर भी धूप में अगर कभी जाए तो होनी चाहिए बिब। इसको कुछ खिलाती हूँ तो फिर कपड़ों वगैरह पे ना गिरे। और ये सारी चीज़ें मैंने रख ली हैं, अपनी भी रख ली हैं। अब कुछ जो है ना वो थोड़ी बहुत चीज़ें अगर मुझे सुबह याद आई तो फिर वो मैं सुबह रख लूँगी। मेरी आवाज़ से ना उठ रही थी, मैंने उसको बड़ी मुश्किल से सुलाया है। तो बाकी चीज़ें जो थोड़ी बहुत हैं सुबह तक मुझे पता है मुझे याद आती रहनी है, तो फिर वो मैं सुबह रखूँगी इंशाल्लाह। तो बस अब मैं सोती हूँ, फिर देखते हैं सुबह बाकी सारी तैयारी। यहाँ पे मैं अब खुद तैयार होने लगी हूँ। अमल को मैंने तैयार कर दिया हुआ है। आज ना रात को भी और सुबह भी काफ़ी आंधी आ गई थी, तो डस्ट वगैरह, फिर आपको पता है कि रूम की चीज़ें वगैरह सेट करके ही जानी चाहिए। तो इसलिए मुझे ज़रा लेट ही हो गई है, तकरीबन 12 बज गए हैं अब। तो वरना मैंने सुबह मॉर्निंग में 10-11 बजे तक जाना था। तो जी, अमल को मैंने तैयार कर दिया हुआ है और अपना मैंने सूट निकाला इधर, मैं ख़ुद तैयार होती हूँ। मल इसकी भी कुछ आज ना तबीयत पता नहीं ठीक नहीं है, रोई जा रही है, तो इस वजह से भी कुछ मैं लेट हो गई हूँ। तो चलें अब मैं ख़ुद तैयार होती हूँ कि जल्दी जल्दी निकलें, फिर धूप काफ़ी ज़्यादा हो जाती है।
ये देखिए अमल को। अच्छा इधर ना मुझे वॉइस ओवर करनी पड़ रही है क्योंकि इसकी इतनी चीखें थी, इतनी चीखें मार रही थी ना ये, और मेरी बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही थी। ये मेरी गोद से कह रही थी मुझे उतारो और मैंने नीचे बैठना है। मैंने नहीं कहीं भी बैठना, आपकी गोद में नहीं बैठना, मैंने इधर नीचे बैठना है, और नीचे बैठी हुई थी और टिश्यू इसके हाथ में आ गए थे 2। तो ऐसा इसने पूरी गाड़ी में गंद डाला हुआ था, ये देखें ज़रा। उसके साथ खेल रही है, वरना चुप ही नहीं हो रही थी मेरी गोद में बिल्कुल भी, और अभी इधर खुश बैठी है माशाल्लाह। शुक्र है आज मौसम ज़रा सही है, बादल वगैरह हुए हैं, धूप नहीं है। अच्छा यहाँ पे हम लोग जो है वो, मैंने सोचा कि आज मैंने आप लोगों के साथ ना कैनाल रोड नहीं शेयर करना, क्योंकि जब भी मैं कहीं जाती हूँ तो मैं हमेशा कैनाल रोड की वीडियो ही शेयर करती हूँ। तब आप लोग भी देख देख के तंग आगे होगे कि फ़ैसलाबाद में क्या एक ही जगह है। एक्चुअली हमारा कहीं भी हमने जाना हो तो हमारा रूट जो है वो कैनाल रोड वाला ही बनता है। तो आज अम्मी की तरफ जा रही थी तो ज़रा डिफरेंट जगह से जा रहे थे, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ आज ये शेयर करती हूँ। तो ये जी फैसलाबाद में है कोहिनूर। पता होगा जो लोग फैसलाबाद में रहते हैं, जो नहीं रहते उनको मैं बता देती हूँ कि ये कोहिनूर है। यहाँ प्लाजाज वगैरह शॉपिंग के लिए बहुत अच्छी जगह है। उसके अलावा रेस्टोरेंट्स हैं। अब तो जो है वो शॉपिंग सेंटर्स बन गए हैं, कैनाल रोड पे भी मॉल्स वगैरह आ गए हैं, लेकिन पहले फैसलाबाद में सिर्फ ये कोहिनूर होता था जहाँ ब्रांड्स वगैरह होते थे। बाकी तो आपको पता है घंटा घर और ये सारा कुछ है। तो जी ये है कोहिनूर। मौसम शुक्र है आज अच्छा है। अम्मी की तरफ पहुंच चुके हैं, यहाँ पे खाना वगैरह लग गया है। इनको मैंने बताया अच्छा नहीं था, इनको हमने जब मैं घर से निकलने लगी थी ना, मैंने तब बताया था, मैंने पहले नहीं बताया था कि मैंने आना है। तो फिर ये देखें जी, जल्दी जल्दी जो है मेरी सिस्टर ने बिरयानी बनाई है, माशाल्लाह बहुत मज़े की है। और इस अमल ने तो मुझे इतना तंग किया हुआ है ना, किसी के पास नहीं जा रही। मतलब नीचे मैं इसको लेके कमरे में बैठी हुई थी, नहीं जी मुझे आप मेरी मम्मा ही उठाए और वही मुझे लेके बाहर जाए। तो फिर मैं इसको छत पे अब लेके आई हूँ, अब मुश्किल से मेरी कज़न के पास गई है। वो मैं और मेरी सिस्टर वॉक कर रहे थे। फिर आपको पता है कि इतनी देर बाद जाओ तो फिर बातें भी नहीं ख़त्म होती, कभी इधर की कभी उधर की। और अमल को जो है वो मेरी कज़न ने उठाया हुआ था, तो मुझे था चलो शुक्र है अब अमल जो है ना थोड़ी देर खेलने लग गई है। तो वो देखिए अमल बच्चों के साथ उधर खेल रही है और हम लोग इधर वॉक कर रहे थे, और साथ ही जो है ना वो बातें कर रहे थे डिफरेंट, कभी मेकअप की, कभी किसी की, कभी किसी की। तो बातें कहाँ ख़त्म होती हैं लड़कियों की, और फिर जब स्पेशली मेके जाएं शादीशुदा लड़कियां, उनकी तो बिल्कुल भी नहीं ख़त्म होती। ये देखें जी, ये मून है। मून अभी मेरा ख्याल है 1-2 दिन का ही लग रहा है, बड़ा बारीक सा है। मैं इसको ज़रा जूम करती हूँ ना तो वो कैप्चर नहीं हो रहा वीडियो में। तो ये देखें कितना खूबसूरत सा लग रहा है, बड़ा प्यारा व्यू लग रहा है। बड़ी देर बाद देख के बहुत अच्छा लग रहा है, और आज मौसम भी कुछ अच्छा है, ठंडा ठंडा मौसम है। ये बहुत मज़े का है, सीरियसली बहुत ज़्यादा मज़े का है ये ना कद्दू का जी है। कद्दू का क्या है, कद्दू के पकौड़े कह सकते हैं ना इसको, कद्दू के कबाब हैं ये मेरी चची ने बनाए हुए थे। तो उनकी तरफ हम लोग गए हैं, तो फिर मैंने पूछा कि आपने क्या सालन बनाया है, तो उन्होंने मुझे बताया कि मैंने कद्दू के कबाब बनाए हैं। मैंने कभी भी नहीं पहले वैसे खाए थे, तो मैंने इस चेक किए हैं, ये बहुत ही मज़े के हैं। और मोस्टली ऐसे ही होता है, हमारे घर में भी ऐसे ही है कि कोई भी कद्दू जो है ना वो नहीं खाता। इधर आपको इसका कलर ना ज़रा डार्क नज़र आ रहा है फ्लैश की वजह से, वरना ये लाइट थे। तो ये इतने मज़े के थे, मैं चेक कर रही हूँ इनको, ये बहुत ही मज़े के थे। मैं इंशाल्लाह उधर अपने घर जाके ना ये बनाऊँगी, तो इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ लाज़मी शेयर करूँगी। क्योंकि अक्सर घरों में ऐसे ही होता है कि कद्दू खाए नहीं जाते, तो इस तरह से चलो बच्चे वगैरह और जो लोग नहीं खाते तो वो खा सकते हैं। तो जी बस ये मेरी रूटीन थी। अब इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको मिलूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा।